अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट फैम फ्लेक्स, स्पिलिंग द टी एंड शेयरिंग द लव्स। और मेरा नाम है ईमानशा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं नयाब, मुबश्शिर एंड महक फ़ातिमा। तो हम अपनी थर्ड एपिसोड में आप लोगों के लिए एक FAQ सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि हमने अपनी जगह स्टोरीज़ लगाई थी कि आप हमसे क्वेश्चंस करें, तो जिसका नाम है गेट टू नो अस। तो अब आपके क्वेश्चंस हमारे पास है, उनके आंसर्स हम देंगे। तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, व्हाट्स द नाइसिएस्ट थिंग समवन हैज़ डन फॉर यू। अच्छा, मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ बेसिकली मेरे पूरे ग्रुप के साथ हुई है, लेकिन वो नाइसिएस्ट थिंग थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो ये था कि रिसेंटली आज ही हमारे साथ हुआ है कि हम लोग लैब परफॉर्मेंस कर रहे थे। हमारे कुछ सैम्पल्स थे, टेस्टिंग सैम्पल्स, वो किसी ने उठा लिए। हम अपने मैनुअल्स चेक करवाने गए मिस के पास, किसी ने उठा लिए। मिस से हमने शिकायत करी, लिटरली उन्होंने फ़ौरन उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। मतलब लाइक उन्होंने फ़ौरन से सब बच्चों को बुलाया, गैदर किया और एक बच्चे से पूछा। खैर जिसने सैंपल लिया था वो बताएगा तो नहीं कि सैंपल लिया है, बट उन्होंने जो है हमें दूसरा सैंपल प्रोवाइड किया और बहुत अच्छा लगा। मतलब उनकी नाइसिएस्ट थिंग ये थी कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते फैकल्टी से कि वो इस तरीके के एक्शन लेते हैं। नहीं, वो तो बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरा कर लो और अपने उससे कर लो। बट बहुत ही अच्छा था। तो ऐसी फैकल्टी होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में और हर जगह जो आपको सपोर्ट करे। ओके, अब मैं बताती हूँ मेरे साथ जो नाइसिएस्ट सीन हुआ था। वो हमारे क्लास फेलोज़ हैं। हमारा जो है ना वो मटेरियल्स की लैब थी, उसमें उसी दिन सबमिशन थी। हमें मटेरियल बना के सबमिट कराया था चेयरमैन को। और जो है वो हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं हुआ था उस टाइम पर कि जो सबमिशन की डेडलाइन है ना वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई है। तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ मटेरियल था, रॉ मटेरियल, और ना हमें पता था कि बनाना किस तरह है और ना हमें आइडिया था कि कैसे बनेगा वो और कितनी जल्दी बनेगा वो। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी और हम लोगों ने जो है वो जो तबाही की थी लैब में, उसके बाद हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमें हुई थी कि हमने ये क्या बनाया और ये मेरे को उस तरह को दिखाने के लायक नहीं है। तो फिर हमारी क्लास के कुछ क्लास फेलोज़ थे, उन्होंने अपना सैम्पल दे दिया था हमें कि ये ले जाओ, ये दिखा दो सर को ना। सो वो बहुत नाइसिएस्ट थिंग थी। वो लोग बहुत अच्छा काम किया था। अभी भी लाइक हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो मेरे साथ जो नाइसिएस्ट थिंग हुई थी वो ये थी कि जो है जब मैं इंटर्नशिप पे थी आगा खान में, तो अब वहाँ पर ये हुआ था कि जो है ना मेरी जो इयरिंग्स हैं जो कि मैं अभी भी पहनी हुई हूँ, तो जो है ना वो टॉप्स थी। तो अब ये जो टॉप्स है ना, क्या हुआ कि मैं इंटर्नशिप पे अब सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तो अब वो अचानक से गिर गई। लेकिन अब वो इतनी ऐसी गलत जगह गिरी थी, वहाँ पर मशीनें रखी हुई थी ना, और लाइक मतलब बहुत सारा सामान था ना, तो अब वो वहाँ गिर गई। अब मेरे साथ जो सर थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि जो है ना बेटा कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ स्टाफ वगैरह से ना कि ढूंढ के दे दूँगा और सब कुछ वगैरह ना। तो मैंने खुद से भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने सर को कह तो दिया कि जी सर आप ढूंढ लें, लेकिन वही था मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब कहाँ मिलेंगी इनको यार। और वो भी मतलब सब टीचर्स ऐसे ही कहते थे कि हाँ दिल रखने के लिए बेटा मैं ढूंढ लूँगा, कोशिश करूँगा, कह दूँगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता ना। तो जो अब खैर उस दिन के एंड में मैं और मेरी दोस्त हम लोग घर जा रहे थे। अब मेरे साथ नया भी थी उस टाइम फिर अब मैं नया घर जा रहे थे। अब उसी वक्त ही ना वो अचानक से आए सर, उन्होंने मुझे बोला कि ये नहीं बेटा ये आपकी इयरिंग गुम हो गई थी ना। मैं बोला यार ये लिटरली वो इतने जेंटलमैन थे और उन्होंने मुझे ढूंढा दिया और मेरा तो दिल खुश हो गया था, है ना। ये उन्होंने बाकी ढूंढ निकाला, बताइए कहाँ गिर गई थी वो मशीनों के बीच में। तो या दैट वाज द नाइसेस्ट थिंग। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है वो ये है, इफ़ समवन रोट अ बुक अबाउट यू व्हाट वुड इट बी कॉल्ड। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई मेरे बारे में कोई किताब लिखेगा ना तो उसका नाम डेफिनेटली होगा द क्लमसी वन और इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे बारे में लिखेंगे तो होगा एन एनिग्मा, अ मिस्ट्री, क्योंकि लिटरली कोई मेरे बारे में वो सब कुछ नहीं जानता जो मैं जानती हूँ और बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो कोई बुक कैसे लिखेगा जब आप मिस्ट्री यार उसको पता चल गया होगा फिर कुछ मेरे बारे में, इसका मतलब मैं लिखूँगी और फिर उसमें वो ये सोच रहे होगा कि भाई अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती। समझ गए आप चुप रख रखे हो आपके। अच्छा, इफ़ समवन रोट अ बुक अबाउट मी तो क्या लिखेगा? तुम लोग को वैसे सबसे ज़्यादा पता होगा। तो
बच्चा आ टोटल अटर कियोस। तो ऐसी ही बुक लिखी जाएगी, क्योटिक, बहुत ज़्यादा क्योटिक हूँ क्योंकि मैं, तो ये बुक हो सकती है मेरे बारे में। ओके, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास व्यूअर्स के थ्रू, वो ये है कि डू यू बिलीव इन हैविंग वन बेस्ट फ्रेंड? ओके, ये बहुत ही कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन है बेसिकली। ये ईमान और ना मुझे ऐसे नहीं देंगे प्लीज़। भाई देखें, मैं बिलीव करती हूँ बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? सबसे क्लोज फ्रेंड, सही है ना? और आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं लाइफ में, तो हर डिफरेंट एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके पास डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं। वो कोई आपकी कोई चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाता है और कोई आपको किसी और चीज़ में अच्छे से समझ रहा होता है। तो इस हिसाब से ना सबके डिफरेंट ही लेवल्स होते हैं। आप कभी भी उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते आपस में ना कि ये मेरे पास सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कोई आ नहीं सकता इस लेवल पे। तो आई बिलीव इन दिस कि प्लस क्योंकि इतने ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं इतने ज़्यादा, तो मुझे एक बेस्ट फ्रेंड पे बिलीव ही नहीं है मुझे अब। सही है, तो या ईमान प्लीज़ ओवर एक्टिंग के आपके पैसे काटूँगी मैं। अच्छा, डू यू बिलीव इन वन बेस्ट फ्रेंड? देखिए, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या कभी फ्रेंड भी नहीं बने। मतलब फ्रेंड के नाम पे जो है वो अच्छे लोग मुझे मिले ही नहीं है, मतलब ना स्कूल में ना कॉलेज में। आउच, ये बहुत गंदा अटैक था। ठा करके लगा, ठा। खैर तो यूनिवर्सिटी में आके मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है, और जिनको बिलीव है कि बेस्ट फ्रेंड नहीं होते वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बोल रही दूसरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल आई थी। धोखे से हो गई तुम्हारी बात। तो आई बिलीव इन हैविंग वन बेस्ट फ्रेंड। यार मैं जो हूँ ना, हमेशा से चाहती हूँ कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो। मेरा तो स्ट्रीक रिकॉर्ड चल रहा है, स्कूल में भी 3 बेस्ट फ्रेंड्स, 3 का ग्रुप, कॉलेज में भी 3 का ग्रुप और यूनिवर्सिटी में भी 3 का ग्रुप। तो मेरी तो हसरत रह गई कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बिलीव करती हूँ कि एक बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, बट मिली नहीं है कभी। वो अलग बात है कि मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बस मैं वहाँ से पूरा कर लेती हूँ अपने सब कुछ। तो हमारा 4th क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ योर ज़ोडिएक साइन डू यू मोस्ट रिलेट टू? भाई पार्ट तो नहीं कहेंगे, मेरा तो पूरा ज़ोडिएक साइन ही मेरे जैसा है। और रिलेटेबल जो मैंने स्टोरी लगाई थी, महक ने स्टिल नहीं देखी। मैं देख ली थी, बिल्कुल एक्यूरेट थी ना, वही वाली की बात हो रही है, श्रेक वाली। हाँ वही तो बिल्कुल बात सही है। अब आप बताएं। इसलिए कहते हैं मान शेक से अवे, स्टे अवे फ्रॉम शेक। नॉट फियोना। पार्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइन मेरे लिए जो है, मेरे ज़ोडिएक साइन का वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैसे तो हमारा ज़ोडिएक साइन बहुत ख़तरनाक दिखाया जाता है कि बताइए क्या कत्ल वतल कर देते हैं, पता नहीं स्कॉर्पियन। हाँ कत्ल कर देते हैं, हो ही जाता है, कत्ल कर देते हैं और रिवेंज ले लेते हैं, मार देते हैं अगर आपने उनके गलत साइड पे आ गए। अजीब नहीं क्या दिखाते रहते हैं ना, वो गलत है, सॉरी। लेकिन सिर्फ जो चीज़ मुझे बहुत मिलती है वो ये है कि वो बहुत लॉयल और बहुत पोसेसिव होते हैं इस मामले में। अगर एक बंदे के लिए वो इतना ज़्यादा कर लेते हैं, तो अगर आप उनको बैक फायर या क्रॉस फायर कर लोगे, उनके साथ कुछ बुरा कर देते हो ना, तो फिर वो आप उनके दिल से उतर जाते हो। और एक बार आप उनके दिल से उतर गए ना, तो आप वापस नहीं आ सकते। तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, मैंने पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने ना आपके हमारी याद आती है, फिर हमारी याद आती है क्योंकि जो है हमने इतना ज़्यादा दिया होता है उस बंदे को। हाँ, मुझे महसूस होता है याद आते हुए। मैं वैसे पर्सनली बिलीव नहीं करती इसमें, लेकिन ये है कि पढ़ती ज़रूर हूँ। मेरे पास आते रहते हैं, पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती इसमें इतना। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, तो मेरा ये बहुत मैच करता है इससे कि मेरे साइन के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि एक मैं बहुत लॉयल हूँ, दूसरा है कि हाईली सेंसिटिव। ठीक है, हाईली सेंसिटिव, लाइक एक दफ़ा कोई बात बुरी लग जाए ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको अनडू कर सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 100% एक्यूरेटली मैच करता है। ये चीज़ है मेरे अंदर कि मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाए तो फर्स्ट बुरी लग जाती है। हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन अ कार्टून कैरेक्टर? हाँ। मैं बताती हूँ, मुझे ना, मैं ना बचपन से ड्रैगन बॉल जी बहुत देखती शौक से ना, रोज़। तो मुझे मेरा जो क्रश है ना वो गोहान था, स्पेसिफिकली जो सेल वाला एपिसोड था ना उसमें। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा है उसमें। तुम भी इतनी छोटी होगी ना फिर। हाँ।
अच्छा, हैव आई हैड क्रश ऑन कार्टून कैरेक्टर? वेल यस, गोजो। सकूना, लीवाई। ये हो गई, ये बहुत सारे हो रहे हैं। गोजो इज द सुपीरियर। देखो गोजो सकूना और लीवाई और लूश और पता नहीं कौन कौन से बहुत लिस्ट चलती रहेगी। नारुतो नहीं, नारुतो गाइडेंस के ऊपर भी क्रश है। वो नहीं, नानामी मुझे नहीं पसंद है। सॉरी टू ऑल द नानामी फैंस, सॉरी मुझे पसंद नहीं है नानामी। वो उसके साथ कौन था दूसरा? टोजी, मुझे टोजी भी इतना खास पसंद नहीं है, सॉरी टोजी। लेकिन मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, तो जो है ना क्योया, सुभाष और रायुगा मेरा फेवरेट। रायुगा सिस्टर, रायु इसको प्लीज़ टू लगा दे नहीं बार से। बस सही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि मेरी बहुत लंबी लिस्ट है। तो हाँ, मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। मैंने गलती से इन लोगों के आगे क्रश है, मैंने गलती से डोरेमोन का नाम दे दिया था। तो मैंने बहुत खुशी से नाम दिया था डोरेमोन। मैंने गलती से नाम ले दिया था, तो अब ये लोग बोल रहे हैं अब तुम ये तुम्हारा यही है। मैं ओके, अगला सवाल ये है कि हमारे पास ये सवाल आया है कि जो है हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों किया, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट। तो बेसिकली हमने ये इसलिए स्टार्ट किया, सबसे पहली बात मजबूरी थी हमारी। सॉरी टू से हम लोग बिल्कुल ब्लेटेंटली बोलेंगे ये सब कुछ। हमें रोजी रोटी कमानी थी। एग्जैक्टली, आप रोजी रोटी से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के नंबर चाहिए थे। एग्जैक्टली हमारा कोर्स था, हमने दिया गया इसलिए था। स्टार्ट करना था हम लोगों को, सही है ना। लेकिन फिर हमने आइडिया एक ऐसा लाया है कि पॉडकास्ट में जो है ना फिर हम लोगों को हम लोग अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। पॉडकास्ट चूज़ करना हम पे ज़बरदस्ती नहीं थी, वो हमने खुद चूज़ किया, और वो हम इंशाल्लाह सिर्फ ये सब्जेक्ट की हद तक, हमारे कोर्स की हद तक महदूद नहीं रहने वाला, इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोर्स ख़त्म हुआ और फिर हम लोग बंद कर देंगे इस चैनल को, तो आप सैड ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब तक आते रहेंगे, जब तक आपका फैमफ्लिक्स चलता रहेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके अलावा एक और सवाल आया है हमारे पास, वो ये है कि एक व्यूअर ने हमें दिया है सवाल कि जो है जो यूनिवर्सिटी के जो कपल्स होते हैं जो अपना शो ऑफ कर रहे होते हैं इतने ज़्यादा, उनसे आप कैसे बचें, आप जो है बचना है। यस, मतलब ये आपको बहुत ट्रिगर करते हैं और सब कुछ वगैरह ना। तो सबसे पहले तो बहुत ईयू होते हैं। भाई पहली बात, जहाँ वो बैठे ना वहाँ से उठ के चले जाओ, या तो उनको इतनी गंदी नज़र से देखो ना कि बेचारे वो उठ के चले जाएं। मैं बताती हूँ, एक सीन याद आ गया मुझे लाइब्रेरी वाला। कर दिया था बेचारों ने, अपना हाथ छोड़ दिया। हम बैठ के काम कर रहे हैं, एंड देन वो सामने वाली टेबल पे एक कपल बैठा हुआ था, एक कपल बैठा हुआ था, और हम लोग काम कर रहे हैं, और ईमान फ्री थी, ठीक है। तो ईमान ने कहा कि क्यों ना अपना दिमाग लगाया जाए। ईमान ने ऐसा उनको स्टेयर दिया है, वो बेचारे मतलब मजबूर हो गए कि उनको हाथ छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए कि वहाँ से उठ के चले गए। ईमान ने उनकी प्राइवेसी इंट्रूड कर दी थी। बहुत अच्छा सीन था, वो लाइव रिएक्शन था मेरा, मैं देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, और मैंने करके दिखाया था। तो बी वेयर, ओके यूनिवर्सिटी कपल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। हमारी होप है कि आपको बहुत पसंद आया होगा हमारा FAQ सेशंस। अगले एपिसोड के लिए अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट, सब्सक्राइब और जो है लाइक शेयर सब कर दें। हाँ, सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर बाय बाय। फर्दर नोटिफिकेशंस। ओके।